हाय एवरीवन, आईएस वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 की क्लास ग्रुप थ्योरी में हम लोग बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की कि लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जो ये वर्ड लिखे हैं इसकी मीनिंग आप क्लियर करिएगा। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप? लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ फ्रॉम जी टू जी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स सो दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। फिर जिस तरीके से आप पहले एग्जाम्पल में कर रहे थे कि ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म का होना जरूरी है, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और फिर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। पहला तो कि अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, और अबेलियन ग्रुप की जब भी बात करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। दिस पेज नंबर 2 पे चलते हैं। प्रूफ इसका कि f फ्रॉम दिस g टू g एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स, ये मैप है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g एंड g इज अबेलियन। आप भूलिएगा नहीं ये वर्ड अबेलियन। दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्स वाई इज वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल G। ये सेटिस्फाई होगा। नाउ होमोमॉर्फिज्म हम लोग अगर f होमोमॉर्फिज्म होगा तो इसके लिए क्या होगा? फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ g f ऑफ एक्स वाई। चूंकि ऑपरेशन यहाँ साइलेंट है, ऑपरेशन साइलेंट है g का, क्योंकि g कन्फाइंड नहीं है कि g एडिशन है, सॉरी इंटीजर है, रैशनल्स है, रियल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो आप अपने से इसका एडिशन वगैरह नहीं लेंगे। तो दिस इज बट, लेकिन जो मैप है x कहाँ जा रहा है? x इनवर्स पे जा रहा है। इस मैप को देखकर क्या बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है, क्योंकि x कहाँ गया? x इनवर्स पे। और जब x इनवर्स पे जाता है तो ग्रुप के केस में जो इनवर्स है यूनिक होता है, इनवर्स यूनिक होता है। तो x का इमेज उसका इनवर्स है, तो y का इमेज उसका इनवर्स है, z का उसका इनवर्स, और ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। तो 1 1 ऑन 2 तो यहीं से हो जाता है। लेकिन आप देखिए दिस इज एक्स वाई इनवर्स, और एक प्रॉपर्टी कि दिस इज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। लिखिएगा सिंस g इज अबेलियन, यही g इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज y इनवर्स x इनवर्स इज x इनवर्स y इनवर्स, एंड दिस इंप्लाइज f ऑफ एक्स वाई इज y इनवर्स x इनवर्स, ये जो आया है, इज इक्वल टू x इनवर्स y इनवर्स। और जो x इनवर्स वो क्या है? fx। तो दिस इज fx fy फॉर एवरी xy, हैंस वी हैव डन दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। कितना आसान, बहुत ही आसान है दिखाना आपको। जस्ट मैप में रखिए, प्रोसेसिंग यूज करिए। इसीलिए हम लोगों को इंटरमीडिएट में हमारे सर पढ़ाते थे, शमी मोहम्मद सर, कहते थे कि प्रैक्टिस करो, समझो। मैथ इज ए साइंस ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस इज व्हाट? सिस्टमैटिक। आप सिस्टमैटिक वे में जाइए। मैथमेटिक्स से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है। ओनली ट्राई टू विजुअलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप बस देखने का प्रयास करो चीज़ें किस तरीके से घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को वॉच करो, प्रोसेसिंग वॉच करो, और मैथमेटिक्स सबसे आसान हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि एलजेब्रा इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एलजेब्रा इज द ब्रेन ऑफ, सॉरी, एलजेब्रा इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको हार्ट भी बोलते, लैंग्वेज भी बोलते। अब आपने होमोमॉर्फिज्म देख लिया, तो आपको क्या देखना है? 1 1 देखना है। अब 1 1 देखने में आप पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, टू शो दैट f इज 1 1। ध्यान से देखिए, और ये मत लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में, कदापि ये मत लिख दीजिएगा कि इट इज वेरी ऑब्वियस दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2, जैसा बुक वगैरह में हो जाता है। तो फिर एग्जामिनर भी लिख देंगे कि इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू विल गेट 1 मार्क्स आउट ऑफ 3 4 5 जितना भी रहेगा। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। टू शो दैट f इज 1 1, लेट
f of x is not equal to f of y. This implies x inverse is not equal to y inverse. And since again f is what? Sorry, g is what? Abelian. अब अगर अबेलियन है तो x इनवर्स नॉट इक्वल टू y इनवर्स एंड g इज ए ग्रुप. अगर ग्रुप है तो इनवर्स जिस एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा यूनिक होता है, और यूनिक हुआ तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू y. अगर किसी एलिमेंट का दो एलिमेंट का इनवर्स बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक. तो क्लियर है कि अगर इमेज बराबर नहीं है तो पॉइंट भी बराबर नहीं है. मीन्स अगर पॉइंट बराबर नहीं है तो फिर इमेज भी बराबर नहीं है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x नॉट इक्वल टू y implies x इनवर्स नॉट इक्वल टू y इनवर्स. दिस implies f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y. मीन्स अगर दो पॉइंट बराबर नहीं है तो उनका इमेज भी बराबर नहीं. दिस implies f इज 1 1. आप मैथमेटिक्स को महसूस करिए, फील मैथमेटिक्स, आपको बड़ा मजा आएगा. दुनिया में इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. अब ये हो गया. इसके बाद हम लोग ऑनटू की बात करेंगे. f फ्रॉम दिस g टू g, f ऑफ x एज x इनवर्स. और अगर ऑनटू दिखाना है कि f इज ऑनटू तो क्या करना होगा? ये करना होगा कि ये जो g है और ये इस g में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए. तो आप ले लीजिए कि आर्बिट्रेरी a, लेट f of x is small a, where this a is arbitrary. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक. आप अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं चीजों, है ना, उठा लिया. एंड दिस इंप्लाइज, बट मैप क्या है? x इनवर्स is a, x inverse is a. तो अगर x inverse is a, this implies what? x inverse of inverse is a inverse, means x is equal to a inverse. तो a के लिए एक x का इसमें इनवर्स मिल रहा है, प्री इमेज. मीन्स अगर ऐसा हुआ कि x का इमेज a हो गया, अगर x जो है मैप होकर के f ऑफ x a हो गया, तो इस a के लिए क्या है? x इनवर्स है. और x इनवर्स मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है. दिस मैप इज व्हाट? ऑनटू. तो क्लियरली अगर इनवर्स मिल रहा है, सिंस इनवर्स इज यूनिक एंड हेंस एवरी a बिलोंगिंग टू दिस इज इनवर्स, मीन्स f ऑफ x is equal to x inverse is a. This implies x is a inverse. तो ये जो x है अपने इनवर्स पे चला जाएगा. हर एलिमेंट अपने इनवर्स पे जा रहा है. और आप लिख सकते हैं, पूरा लिखिएगा, since g is group, this implies every element has its own inverse and hence onto. क्यों? onto by fx is equal to x inverse. इस मैप की वजह से onto हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा. तो आपने देखा दो क्वेश्चन, है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं. थैंक यू, हैव नाइस डे. और फिर मैं आपसे कहूँगा कि CUET-PG ड्रीम टू enroll or study in your dream university of India, BHU Banaras Hindu University, DU Delhi University, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना साकार होगा आपका विथ ISM वाराणसी. और इसके लिए आप ISM वाराणसी के ऐप, ISM वाराणसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ से इसको परचेज करिएगा. फुल कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा और बड़ी मिनिमम फीस है इसकी, उस पर कोर्स की फीस मेंशन होगी. क्लियरली आप पे करिए, परचेज करिए. कोर्स पूरा का पूरा आपको डिटेल दे दिया जाएगा. लाइव क्लासेस भी चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगा और एग्ज़ाम के अंत तक, जब तक एग्ज़ाम आप करने हो जाएगा तब तक आपके पास रहेगा और कंप्लीट कोर्स आपको करा दिया जाएगा. थैंक यू, हैव नाइस डे. एंड BSc की जो क्लासेस हो कंप्लीट
बीएससी भी कराई जाएगी, आप परेशान नहीं होइएगा कि ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ा जाएगा जो चल रहा है। कंप्लीट कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, IISM वाराणसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।